हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ किचन की कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आपका टाइम तो सेविंग होगा ही होगा, पर आपका किचन हमेशा क्लीन रहेगा और जो चीज़ें हम यूज़ करके फेंक देते हैं उनका रीयूज़ भी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ प्यार सा लाइक कर दीजिए और डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है बारी हरी सब्जी, जो पत्ते वाली सब्जी आती है उसका। तो उसमें धनिया भी आ सकता है, मेथी, पालक, कुछ भी आप कोई भी हरी वाली सब्जी ले। तो सबसे पहले हम उसको क्लीन करेंगे। तो जो रूट्स आते हैं उसका जो हिस्सा है उसको हमें कट करना है। इससे क्या होता है, सब्जी जल्दी से साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी यहाँ पर पत्ते नहीं हैं, सिर्फ रूट से निकाली है मैंने। और जो सूती उसमें बंदी होती है तो उसको काटना नहीं है, सबसे पहले रूट्स को कट करेंगे, फिर हम इस सूती को कट करेंगे। तो देखिए इससे क्या होता है, अच्छे से एक साथ ही धनिया हो या पालक हो बंधा ही रहता है सबसे पहले रूट्स कट करने से पहले। तो जब भी हम क्लीन करेंगे सब्जी हो या धनिया, एक साथ जब बंधा हो उसको ही काटे, फैला कर मत रखिए। और ज़्यादा फैला के रखते हैं तो सब मिक्स हो जाते हैं, पत्ते, सड़े हुए पत्ते, पीले पत्ते। तो इस तरह से अगर करेंगे तो इसे झटक पटक कर लेना है इस तरह से। इससे क्या होगा, जो पीले पत्ते हैं और वो जो सड़े हुए पत्ते आते हैं वो नीचे गिर जाते हैं आसानी से। बहुत ही कम समय वाला, आधे मिनट में ही हमारी ये धनिया क्लीन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं धनिया में एक भी पत्ता पीला नहीं है और ख़राब भी नहीं है। इस तरह से आप धनिया को क्लीन कर सकते हैं मिनटों में। और बचा हुआ नीचे का जो हरा धनिया गिरा है तो उसमें से अच्छा वाला जो है वो निकाल लेंगे। कोई ज़्यादा टाइम का ये काम नहीं है, बहुत ही इजी है। तो इस तरह से आप भी टाइम सेव यहाँ पर कर सकते हैं। तो नीचे गिरा हुआ इतना धनिया है और बाकी के सब नीचे जो है वो कचरा है, पीले पत्ते हैं, सड़े हुए पत्ते हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी धनिया में से हमने इतना ही निकाला है, पीला पत्ता और सड़ा हुआ पत्ता। मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं किया है धनिया को और जल्दी से क्लीन भी हो गया है। अब दूसरी टिप्स है, जब फ्रीज नहीं होता तो हरी सब्जियों को स्टोर कैसे करें, या फिर फ्रीज भी हो तो भी हरी सब्जी को स्टोर कैसे करें। तो इस तरह से कोई भी डिब्बा ले, पहले तो अच्छे से क्लीन कर ले, धनिया हो या पालक हो, और इस तरह से डिब्बे में रखें। जब भी हमें लगे तब हम डिब्बे से निकाल लें, जितना हमें चाहिए उतना ही निकालना है और तुरंत धनिया रख देना है फ्रीज में। और अगर फ्रीज नहीं है आपके पास तो क्या करना है, इस डब्बे को इसी तरह से आपको धनिया पैक कर लेना है। डब्बा स्टील का हो या प्लास्टिक का हो, या आपके ऊपर है, दोनों में ही धनिया बहुत ही अच्छे से ताज़ा और फ्रेश रहता है। तो जो फ्रीज नहीं होता है तो मटका पानी पीने के लिए लगता है, तो मटके के पास बहुत ही ठंडा रहता है एरिया, वहाँ पे यहाँ ये डब्बा रखना है। और गीला वाला कॉटन का सूती जो कपड़ा आता है उसको गीला करके ऊपर से डब्बे के ऊपर रख देना है। जब भी हम पानी पीने के लिए आते हैं या फिर किचन में काम करने आते हैं तब इस डब्बे पर, इस कपड़े पे पानी डाल देना है, ताकि ठंडा बना रहे और हमारे जो अंदर डब्बे के अंदर सब्जी है वो भी फ्रेश रहे। अगर आपके पास ज़्यादा सब्जी है तो आप और एक डब्बा ऐड करें, 2-3 डब्बे, एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा रख सकते हैं और ऊपर से कपड़ा रख सकते हैं। तो आपकी कोई भी सब्जी हो, हरी सब्जी हो या भिंडी हो, करेला हो, कुछ भी हो, बहुत ही फ्रेश रहता है। मैंने बिना फ्रीज के 2 साल निकाला है इसी तरह से ये टिप्स फॉलो करके। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगी। तो इस तरह से स्टील का जो डब्बा आता है उसमें भी आप रख सकते हैं और ऊपर से कपड़ा रख देना है। बहुत ही आसान है और सब्ज़ी हमारी ताज़ी और फ्रेश रहेगी। अब नंबर 3 और तीसरी हमारी टिप्स है नींबू के बारे में। अब नींबू समर में तो नींबू का भाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर कोई मेहमान आ जाते हैं या फिर ज़्यादा नींबू लाते हैं या फिर सीजन हो नींबू का तभी हम नींबू लाते हैं। तो नींबू का कैसे इस्तेमाल करें जिससे नींबू सूखा ना हो और उसका यूज़ भी हो। तो सबसे पहले क्या करना है, नींबू को कट कर लेना है, उसकी बीज निकाल लेनी है और नींबू का रस निकालना है।
तो जब भी आपके पास ज़्यादा नींबू हो और नींबू सूख रहे हो तो ज़रूर इसको बनाएं, सालों तक इसको बना के जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस रेसिपी को ट्राई करें और सालों तक स्टोर करके रखें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नींबू का रस निकाला है, आधा नींबू का इतना रस हुआ है। तो मैंने पूरा नींबू को रस 1/4 कप निकला है, मतलब ये कटोरी जो है 1/4 कप कटोरी रस आया है। तो छिलके का भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, छिलके को फेंकना नहीं है, छिलके के बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो इस तरह से एयर टाइट डब्बे में रखिए और फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपका काम हो छिलके का तो तुरंत निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो रस है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, आप थाली भी ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले, बस वो चौड़ा होना चाहिए, चौड़ाई में ज़्यादा हो। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप यहाँ पर शक्कर ली है, चीनी ली है। तो ये जूस जो है इसमें डाल देना है। तो ये शक्कर यहाँ पर कम पड़ रही है और मैं थोड़ी शक्कर डालूँगी, मतलब टोटल 1/4 कप यानी 1/4 कटोरी के लिए मैंने 1 कटोरी भर के चीनी ली है। अब इसको मिक्स कर देना है और इसे घर में ही पंखे के नीचे रखना है। तो ये हमारा नींबू का प्रीमिक्स बनके तैयार हो जाएगा। धूप में नहीं रखना है और ना ही इसमें पानी के छींटे जाने चाहिए। क्लीन जगह पे रखिए, ड्राई जगह पे रखिए, बस वहाँ पर धूप नहीं आनी चाहिए। तो 1 दिन लग जाता है पूरा, जब ये अच्छे से क्रिस्टल बन जाएंगे, मतलब शक्कर की तरह जब इस बन जाएंगे तब इसको मिक्सी जार से निकाल के इसका पाउडर बनाना है। तो 4 घंटे बाद आप देख सकते हैं इस तरह से बना है। पूरा ड्राई होने में 5-6 घंटे और लग जाएंगे और तभी हमें इसमें थोड़ा नमक डाल के टेस्ट के अनुसार इसको मिक्सी जार से निकाल लेना है और एयर टाइट कंटेनर में इसको रखना है। पूरे साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नींबू अगर ज़्यादा हो तभी ही नहीं, हमें जब चाहिए तब हम इसको बना सकते हैं। जब कम भाव हो नींबू का, इस तरह से आप प्रीमिक्स बना के रख सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आई हो रेसिपी प्रीमिक्स की तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टिप्स है, ये जो पानी की बोतल आती है, तो जब हम इसका यूज़ करते हैं और इसको फेंक देते हैं, तो सबसे पहले अब इसका हमें यूज़ करने के लिए क्या है, आगे का भाग जो है, आगे का हिस्सा, उसको ऐसे कट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे नाइफ गरम करके भी कट कर सकते हैं, आसानी से कट हो जाता है। तो इसका यूज़ हम क्या करेंगे, जब भी हम बाहर जाते हैं तो खाने पीने की चीज़ें कैरी करने के टाइम, या फिर कोई ग्रॉसरी हो, दाल हो, तो इस तरह से जब वो बच जाता है तो इस थैली में रख के हमें उसका आगे का हिस्सा ऐसे निकाल लेना है और नीचे की तरफ फोल्ड करना है। अब यहाँ ऊपर से ढक्कन लगा के इसको एयर टाइट कर सकते हैं। तो आप इसी तरह इसको रख सकते हैं स्टोर करके, या कीड़े या कोई कचरा बिल्कुल नहीं जाएगा। या तो फिर आप खाने की चीज़, यहाँ पर सेव या फिर बूंदी या जो फ्राई की हुई दाल आती है वो, या बहुत सारी चीज़ें हैं, कुरमुरे है, वो भी ले सकते हैं। और इस तरह से ढक्कन लगा के आप अपने बैग में ले जा सकते हैं और निकालना बहुत ही आसान है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान ये तरीका है और बहुत ही यूज़फुल भी है। अब नेक्स्ट टिप्स है, जो हम किचन में बर्तन मांजते हैं तो लिक्विड या सोप का यूज़ करते हैं। उस बर्तन में जो हम सोप रखते हैं वो बर्तन में डेली के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल करें, ब्रश रहना ही चाहिए। तो क्या करना है, ब्रश से हम इसे जो टी कप आते हैं उसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, या गंदगी जमा हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से अगर आप करेंगे तो डेली ही आपके कप अंदर से बाहर से चमकेंगे, शाइन करेंगे, ऐसा लगेगा कि कल ही निकाले हैं। तो मैं डेली यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा ये कप बहुत ही क्लीन है। और इसी तरह ये ब्रश से बहुत सारी चीज़ें हम क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि जो ग्रेटर आता है जिससे हम कद्दूकस करते हैं, या फिर कुकर की सीटी हो, सीटी में कचरा जमा हो जाता है, दाल चावल जब हम पकाते हैं तो यहाँ पे जमा हो जाता है और जब भी हम बर्तन मांजते हैं तो अच्छे से निकलता नहीं है। तो ब्रश से अगर करेंगे तो कोने कोने से कचरा निकल जाता है और क्लीन हमारे बर्तन हो या कोई भी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर या मिक्सर जार, जो पीछे वाला जो भाग आता है, हिस्सा आता है, जब भी हम कुछ भी चीज़ें यहाँ
पीसते हैं तो वो जूस निकलता है नीचे से। तो इससे क्या होता है, अगर हम अच्छे से इसको क्लीन नहीं करते इस तरह से तो ये स्मेल आने लग जाती है, और ट्रॉली में किचन में हम जहाँ भी हम रखते हैं कीड़े जमा होते हैं स्मेल से। तो अगर डेली हम ऐसे ब्रश से क्लीन करेंगे तो ये हमेशा ही आपके बर्तन कोई भी हो क्लीन ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे का हिस्सा कितना क्लीन है। नेक्स्ट टिप्स, जो हम कुछ भी चीज़ें तलते हैं खाने पीने की, समोसा हो, पकोड़े हो, कोई भी हो, पूड़ी हो, तो क्या होता है जो तेल बच जाता है तो तुरंत उसको क्या करना है, हमें छलनी से छान लेना है। चाय की जो छलनी आती है उससे जो तेल हमारा क्लीन हो ही जाता है, और बचा ये नीचे का काला तेल हो या फिर पकोड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े गिर जाते हैं वो, या आटा जल जाता है वो निकल जाता है। तो उसी तेल का हम यूज़ भी करेंगे। कैसे, तो वुडन की जो हमारे पास चीज़ें होती है या बर्तन होते हैं जैसे कि चपला है, उसको अगर लगाएंगे तो ये वार्निश जैसा काम करता है। उससे स्मूथ तो ये रहता ही है, शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और शाइनी भी लगता है। तो कोई भी वुडन की चीज़ हो, बेलन हो या फिर ऐसे पैचूला हो या फिर प्लेट हो, मेरे पास प्लेट भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है वुडन की, आप उसको भी ऐसे तेल लगा सकते हैं। और ये तेल का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। तो आप देख सकते हैं अच्छे से शाइन करने लग गए हैं। तो ये थी आसान सी किचन टिप्स। तो आपको कैसी लगी है किचन टिप्स? अगर आप पसंद आई हो थोड़ी भी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डेली अपडेट के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।